Hello friend, how are you? I hope you are fine. Today I'm gonna talk about coil. Coil क्या होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका डिनोटिंग लेटर के बारे में। coil का डिनोटिंग लेटर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे अगर L लिखा हुआ देखें तो समझ जाइए किसी भी कंपोनेंट के आसपास नियर बाय में, तो समझ जाइए वो हमारा coil है। कॉयल का दूसरा नाम इंडक्टर भी कहते हैं और कुछ कॉयल भी कहते हैं, कुछ चोक भी कहते हैं। तो आप जिस नाम से बुलाइए बात बराबर है। इसका सर्किट सिंबल आपको कुछ इस तरह देखने को मिल सकता है। और इसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है हेनरी के रेंज पे। कॉइल एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो आपको तकरीबन सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारा मकसद आपको स्मार्टफोन, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप के बारे में उसकी प्रॉब्लम, उसकी सॉल्यूशन के बारे में जानकारी देना है। इसलिए हम खासकर इन्हीं के मदरबोर्ड पे लगने वाले कॉइल या इंडक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। कॉइल का काम क्या होता है? आप किसी भी वायर को स्प्रिंग के शेप में अगर लपेट दे तो वो हमारा कॉइल बन जाता है। मान लीजिए ये हमारा कोई भी वायर है, चाहे वो कॉपर वायर हो या आयरन वायर हो या ब्रोस वायर हो, मतलब कोई भी वायर हो, अगर आप इसको स्प्रिंग के शेप में ऐसे 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 करके अगर आप लपेट देते हैं तो ये हमारा कॉइल बन जाता है। इसका काम ये होता है कि जब भी आप इसमें करंट फ्लो कराते हैं इसके थ्रू, तो इसके आजू बाजू, इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ के आसपास जितने भी मैग्नेटिक मतलब कि धातु होंगे उसको ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए कितने सारे कंपोनेंट में, जहाँ कॉइल में जहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है, उस कॉइल के ऊपर में परत चढ़ाई हुई रहती है ताकि मैग्नेटिक फील्ड का असर उसके बाजू में लगे हुए कंपोनेंट पे उसका असर ना पड़े। इसके काम को डिटेल्स में जानने के लिए इसका मेन काम जो होता है वो होता है करंट को बैलेंस करना। बैलेंस करना मतलब इससे आगे जो डिवाइस लगी हुई है, चाहे वो स्पीकर हो, रिंगर हो या कोई भी हो, अगर उसको जितनी फ्रीक्वेंसी या कोई भी सिग्नल या करंट की सप्लाई की ज़रूरत है, अगर उतनी सप्लाई इसके थ्रू अगर नहीं आ रही है, कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, उसको मेंटेन करना और उसको स्मूथ बनाने का काम होता है इस कॉइल को। ये अगर फ्रीक्वेंसी इसके अंदर अगर एसी के फॉर्म में आ रही है, एसी के फॉर्म मतलब हाई लो हाई लो हाई लो, तो ये उसको रोक देगी उसको, और ये डीसी के फॉर्म में आने वाले सिग्नल को पास करके आगे लगे हुए डिवाइस को प्रोवाइड करेगी। तो ये तो बात समझ में आ गई कि कॉइल एसी को रोकता है और डीसी को पास करता है। किसी भी सिग्नल को ये बैलेंस करने का काम करता है। इसके जरिए जो सप्लाई फ्लो हो रही है उसमें होने वाले परिवर्तन को ये रोकता है, कोई भी चेंजिंग होने नहीं देता, ये उसको बैलेंस करके रखता है। इसका यूज जो है करंट को फिल्टर करने के साथ साथ उसको स्मूथ बनाने के लिए भी किया जाता है। अब हम इसके टैप्स के बारे में जान लेते हैं। पहले हम मोबाइल को छोड़ के इसकी असल जो कॉइल कितने प्रकार के इस दुनिया में पाए जाते हैं वो हम जान लेते हैं। कॉइल आयरन कॉइल हो सकता है, मतलब लोहे का तार का अगर उसको स्प्रिंग के शेप में अगर मतलब लपेटा गया हो तो हमारा आयरन कॉइल, एल्युमिनियम कॉइल, ब्रोस कॉइल, कॉपर कॉइल, एसएमडी कॉइल और पैकेज कॉइल। नंबर 4 कॉपर कॉइल। ये वो कॉइल है जिसका यूज
अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, चाहे वो हमारे मदरबोर्ड हो, चाहे स्मार्टफोन का मदरबोर्ड हो, या लैपटॉप का हो, या डेस्कटॉप का हो। कॉपर कॉइल का यूज हमारे इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, उसके चारों तरफ जब भी करंट फ्लो करेगा तो क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर परत चढ़ाई होती है, मैग्नेटिकल मटेरियल की परत चढ़ाई होती है, ताकि आसपास वाले कंपोनेंट को इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई असर ना पड़े और वो खराब ना हो। और जब उस पर परत चढ़ा दी होती है तो अगर हम आप इसको छू भी लें तो हमें कोई भी झटका, कोई भी मतलब खतरा नहीं है। हम आराम से इसके ऊपर परत चढ़ाने के बाद हम इसको आराम से छू सकते हैं। नंबर 5, एसएमडी कॉइल। एसएमडी कॉइल काफ़ी छोटी होती है और इसी कॉइल के बारे में हम आज डिटेल्स में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे मदरबोर्ड में चाहे लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, इसके मदरबोर्ड में ज़्यादातर आपको एसएमडी कॉइल, ज़्यादातर क्या 100% आपको एसएमडी कॉइल ही देखने को मिलेंगे। इसका कलर ब्लैक होता है। इसका रियल शेप मैं दिखाने वाला हूँ, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसका कलर ब्लैक होता है, बिल्कुल रजिस्टर की तरह, एसएमडी रजिस्टर की तरह, लेकिन रजिस्टर का कलर शाइनिंग ब्लैक होता है, लेकिन कॉइल का कलर सिर्फ ब्लैक होता है, उसमें वो चमकीला ब्लैक नहीं होता है। और इसके दोनों तरफ सिल्वर कलर की बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए बनी होती है। नंबर 6, पैकेज कॉइल। अगर एक से ज़्यादा कॉइल अगर एक साथ मिल के अगर एक दूसरे से कनेक्ट है, वो हमारा पैकेज कॉइल होता है। ये हमारा नॉर्मल कॉइल है। तो ये किसी भी वायर को अगर स्प्रिंग शेप में, जैसे ये स्प्रिंग शेप में लपेटा गया है, तो यही हमारा कॉइल है। जब इसके एक सिरे से सप्लाई को अगर हम इन करेंगे तो इतना इसको घुमाया जाएगा, इतना घुमाया जाएगा कि चक्कर आएगा। आप मान लीजिए कि किसी इंसान ही को इस तरह उसको उल्टा पुल्टी उसको उलट पलट किया जाए तो चक्कर आ जाएगा, वो शांत हो जाएगा। उसी तरह अगर सेम वही एग्जांपल आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि कोई भी करंट अगर यहाँ से इन कर रहा है, उसको इतना घुमा दिया जाता है, इतना घुमा दिया जाता है कि ये आउट होते होते बिल्कुल शांत हो गया रहता है, बिल्कुल स्मूथ हो गया रहता है, और आराम से ये स्मूथली किसी भी डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है, तो वो प्रॉपरली काम करता है। ये तो नॉर्मल कॉइल हो गई। आपको समझाने के लिए कि कॉइल जो है एसएमडी हो या बूस्ट हो या कोई भी हो, उसके अंदर जो कॉइल लपेटी हुई रहती है वो इसी शेप में लपेटी हुई रहती है। ये आपको समझाने के लिए ये कॉइल दिखाया गया है। असल हम इसको कवर नहीं करने वाले हैं, हम उसके इंटरनल कनेक्शन के बारे में बताने के लिए ये कॉइल आपको दिखाए हैं। ये हमारा बूस्ट कॉइल होता है, जो मोबाइल में आपको ऑलमोस्ट सभी मोबाइल में लाइट सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। इसका काम होता है करंट को बूस्ट करना। जितनी लाइट को, एलईडी को डिस्प्ले पे ज़रूरत होती है, उतनी ये वोल्टेज बनाता है। लो वोल्टेज को ये बूस्ट करता है, उसके बाद ये आउट करके डिस्प्ले एलईडी को प्रोवाइड करता है, तब जाके डिस्प्ले पे हमारी एलईडी आती है और हम आराम से कोई भी डाटा को क्लियरली देख पाते हैं। चाहे वो ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाते हैं, तो वो इसी बूस्ट कॉइल की हेल्प से। ये भी हमारा बूस्ट कॉइल, ये दूसरा शेप हुआ। इस शेप का भी बूस्ट कॉइल होता है, इस शेप का भी बूस्ट कॉइल होता है। इस सब का काम करंट को बूस्ट करना होता है, और ये ज़्यादातर आपको लाइट सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा एसएमडी टाइप कॉइल है, जो आपको स्पीकर, रिंगर इस सेक्शन में लगे होते हैं। देखिए सेम रजिस्टर की तरह ये कॉइल है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये थोड़ा ऊंचा है और बड़ा भी है। दूसरा डिफरेंस है, ये इसका ब्लैक जो है ये सिर्फ ब्लैक है, शाइनिंग इसके ऊपर नहीं है, सिर्फ ब्लैक है। और रजिस्टर का जो कलर होता था वो शाइनिंग ब्लैक होता था। कॉइल के वर्क के बारे में हम एक मरतबा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि मतलब फिर से इसका काम असल समझ में आ जाए कि इसका असल काम क्या होता है। तो अ कॉइल ऑलवेज रेसिस्ट एनी वेरिएशन इन फ्लो ऑफ करंट। कॉइल जो हमेशा किसी भी करंट फ्लो ऑफ करंट में बदलाव को रोकता है।
करंट में जो बदलाव होता है उसको रोकने का काम कॉइल का होता है। इफ़ एनी वेरिएबल सप्लाई इज गिवन टू एनी कॉइल, अगर कोई चेंजेबल, अगर बदलने वाली सप्लाई कॉइल को दी जाती है, तो द वोल्टेज ऑफ अपोजिट पोलैरिटी इज जनरेटेड इन द कॉइल, तो अपोजिट साइड में जो वोल्टेज होती है वो कॉइल में जनरेट होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल इज नोन एज इंडक्टेंस, और ये कॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो इंडक्टेंस के नाम से जानी जाती है। हेंस, इसलिए अ कॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड इंडक्टर, इसलिए कॉइल को हम इंडक्टर भी कहते हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ अ कॉइल? द मेन फंक्शन ऑफ अ कॉइल इज टू स्टॉप AC एंड पास DC। मतलब वही हुआ कि उलट पलट करके फ्रीक्वेंसी या सिग्नल आने वाले को ये रोक करके वो DC के फॉर्म में उसको बैलेंस करके उसके बाद ही वो पास करती है। अब हम कॉइल के वर्क के बारे में जान गए, इसके सर्किट सिंबल के बारे में जान गए, इसके डिनोटिंग लेटर के बारे में जान गए, इसके मेजरमेंट के बारे में जान गए। अब हम इसके टेस्टिंग के बारे में जानते हैं। कॉइल को टेस्ट करने का एक आसान कॉन्सेप्ट ये है कि कॉइल क्या है? एक वायर है, बस इसी को लपेट दिया गया है ऐसे 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 करके, लेकिन कनेक्शन तो वही है। एक तार, वायर तो एक ही है, बस उसको लपेट दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो इसको टेस्ट करने का तरीका ये है, चाहे वो बूस्ट कॉइल हो, नॉर्मल कॉइल हो, डॉटेड कॉइल हो। डॉटेड कॉइल मतलब हुआ कि मोबाइल पे आपको देखने को मिल सकता है, कॉइल ऐसा बना होगा और इसके ऊपर ऐसे कलर ब्लू कलर में, वाइट कलर में, येलो कलर में देखने को मिल सकता है, ये हमारा डॉटेड कॉइल है। दूसरा आपको स्मार्टफोन के मदरबोर्ड पे देखने को मिल सकता है कॉइल, वो होगा टू कलर कॉइल, मतलब उसी शेप में, कॉइल की शेप में, ये असेंबली टाइप में होगा, लेकिन दो कलर का होगा। एक साइड वाइट हो सकता है, एक साइड दूसरा कलर होगा। दो कलर का हो तो ये हमारा टू कलर कॉइल है। तो इसकी टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे थे हम। इसकी टेस्टिंग ये है कि मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट करेंगे, मतलब कंटिन्यूटी मोड पे, जहाँ पे बीप आती है, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कोई मैटर नहीं करता है। एक प्रोब इस साइड रखें और दूसरे प्रोब को इस साइड रखें। अगर ये वायर अगर एक दूसरे से कनेक्ट होगी, बीच में कहीं से ब्रेक नहीं हुई रहेगी, अगर ये ब्रेक होगा तो ये बीप नहीं देगा, और अगर ब्रेक नहीं हुआ है तो बीप देगा। तो ब्रेक नहीं हुआ है तो बीप देगा, मतलब ये ओके कंडीशन है। और अगर बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये अंदर से ब्रेक हो गया है, अब हमको इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो अगर कॉइल को बीप रेंज पे चेक करेंगे तो ये बीप देगा। अगर बीप नहीं दे रहा है तो ये हमारा अंदर से ब्रेक हो गया है, ख़राब हो गया है, हमें इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आपको कॉइल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स अभी तक बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा दें। अगर आप हमारे इस वीडियो को देखने में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा मकसद स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सभी चीज़ों के बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन देना है, ताकि आप इन सभी के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।